अरे ये क्या, मेरी मिठाई किधर चलेगी? और ये मेरे साथ किसने कर दिया है? अरे ये तो पेट्रोल है, इसका मतलब किसी ने मेरे साथ जानबूझकर किया है। अच्छा, तो ये सारा काम इस पंप के मालिक का है, मुझे सब पता है इसने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया है। मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। तुम आज फिर यहाँ पर आके खड़े हो गए हो? तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया कि मेरे पंप पर ना आया करो। क्या हुआ है साहब जी, क्या गलती कर दी है मैंने? तुम्हारे यहाँ पर खड़े होने की वजह से आने जाने वाली गाड़ियों को मुश्किल होती है और रोड की सारी धूल मिट्टी तुम्हारी इस मिठाई पे गिरती है और यही खाकर लोग बीमार होते हैं। साहब जी कोई बीमार नहीं होता मेरी इस मिठाई से, आप जाकर अपना पंप चलाएं। क्यों गरीब की रोजी पर लात मारने पे तुले हुए हो? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। आज तो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, कल तुम्हारा बंदोबस्त मैं कर लेता हूँ। अल्लाह भी पता नहीं कैसे लोगों को दे देता है, बिल्कुल शर्म नहीं है इसे। किसी गरीब को खाता हुआ देख ही नहीं सकते। कर दिया ना मेरा नुकसान, मिल गई ना खुशी। अगर मुझे भगाना ही था तो वैसे भगा देते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे भाईजान, मालिक को कुछ भी बुरा कहने से पहले आप एक बार अपनी जेब चेक कर ले। खाली जेब में चेक करके मैं क्या करूंगा, जबकि तुम्हारे मालिक ने मेरा इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है। इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कहा है ना एक बार जेब चेक करो। ये पैसे ये किधर से आए? तुम्हारा नुकसान करने की एक बड़ी खास वजह थी और जिसका हर्जाना मालिक ने मुझे कहकर तुम्हें पहले ही दिलवा दिया था। नुकसान करने की वजह? क्या वजह थी? जी साहब जी। यार अपने पैसे ले जाओ। जी मैं अभी आया। यार 2 मिनट मेरी मिठाई का ख्याल रखना, मैं पैसे लेके अभी आया। तेरी मैं मिठाई का ख्याल रखूं, तेरे बाप को मैं नौकर लगा हूँ। एक तो तेरी वजह से मेरा ये सारा काम बंद हुआ पड़ा है और ऊपर से मैं तेरी मिठाई का ख्याल रखूं, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ तेरा यहाँ पे काम कैसे चलता है और तू यहाँ पे कैसे टिकता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी आज सारी मिठाई सेल हो गई। तो यार अगर मेरे होते हुए इसकी मिठाई किसी ने खा ली तो मैं तो फंस जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ। भाईजान, वो मैं सोच रहा था कि आप इस पंप को संभाल ले और मैं पीछे वाले पंप पे चला जाता हूँ, इससे हम दोनों का काम चल जाएगा। ठीक है। अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर कोई वो मिठाई खा लेता, तुम तो फंसते ही फंसते, तुम्हारे साथ मैंने भी फंस जाना था, क्योंकि तुम मेरी जगह पे खड़े होकर वो मिठाई बेच रहे थे। और मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि धूप मिट्टी वाली जगह पर खड़े होकर मिठाई ना बेचा करो, लेकिन नहीं, तुमने तो हमेशा मुझे ही गलत समझा और मैं सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए कहता था। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं इस जगह पर तुम्हारे लिए एक दुकान बनवाऊंगा और तुम उस दुकान के अंदर खड़े होकर अपनी ताजा मिठाई बेचोगे। ठीक है साहब, जो आपने मेरे ऊपर एहसान किया है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, और आज के बाद मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। कभी किसी तकलीफ को बुरा मत समझो, हो सकता है अल्लाह आपको उसके जरिए किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा हो। इसलिए सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो।